तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पराठे। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, इसके बाद हम देखते हैं इसकी रेसिपी कि इसे कैसे बनाना है। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन और वेलकम है आपका गुंजन्स किचन में। तो चलिए बनाते हैं मिलकर एक नई रेसिपी। सबसे पहले हम मीडियम साइज़ के 3 प्याज लेंगे और इसे स्लाइस कट कर लेंगे। चुटकी बजाने से तो कट होने से रहा, बट आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने कट करने की प्रोसीजर को ही कट कर दिया। तो आप ऐसे स्लाइस या क्यूब शेप में कट कर लें, एकदम छोटा छोटा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया जीरा पाउडर, फिर जाएगा यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, फिर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर जाएगा यहाँ पर 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 बड़ा चम्मच बेसन, और थोड़ी सी यहाँ पर मैं शेजवान चटनी ऐड कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये हमारा मसाला रेडी है। जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाए, बेसन की इस पर कोटिंग हो जाए, देखिए ये बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए एक आटा लगा लेंगे। आटे में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। ये आटा गेहूं का आटा है। इसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। याद रहे, डो एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए, आपको मीडियम बनाना है, लाइक इस तरीके से। इसके बाद अब इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। हम एक चकला ले लेंगे, इस पे हम एक लोई लेंगे। लोई को हम करेंगे आटे के पाउडर में डिप, और जिस तरीके से हम कचौरी बनाते हैं बस उसी तरीके से इसे इसकी एक बोल जैसा बना लेंगे, कटोरी की तरह, फिंगर्स की मदद से राउंड करते हुए। आपको इसे एकदम पतला भी नहीं करना है, तो याद रहे कि ये थिक रहे, ताकि जब हम इसके अंदर जो बैटर उसका फिल करें तो ये फटे ना। अब इसके अंदर जो हमने मसाला बना रखा था प्याज का, वो हम ऐड कर लेंगे 2 चम्मच के करीब। अब जितना चाहे आप उतना ऐड कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि इतना भी ना करें कि पराठे फटने लगे। और हाँ, मेन टिप कि हमें मसाला पहले बना के रख देना है ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जब तक हम आटा इसका तैयार करेंगे तब तक प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसका हम मुंह कवर कर लेंगे इस तरीके से ताकि ये खुले ना जब हम इसे बेलें। फिर हम इसे सूखे आटे में डिप कर इसे हाथों से इस तरीके से टैप करते हुए फैला लेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाला ऐड किया है वो चारों तरफ अच्छी तरीके से फैल जाए। उसके बाद बेलन की मदद से हम हल्के हाथों से इसका पराठा बेल लेंगे इस तरीके से। ये पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं, मतलब इजीली बन जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इस तरीके से बस इसे आप बेलते जाए हर तरफ से, और देखिए कितने स्मूथली ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सेक लेंगे। जब तवा गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर ये पराठे को ऐड कर लेंगे इस पर, और जब एक साइड से थोड़ा सिक जाए तब हम इसे करेंगे टर्न। और यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ इस पर। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से पूरे पराठे पर लगा देंगे और फिर टर्न कर सेम टू सेम हम दूसरी साइड पर भी इसे इसी तरीके से लगा देंगे, ताकि दोनों साइड घी अच्छी तरीके से लग जाए और जो हमारे पराठे हैं वो सुपर सॉफ्ट करारे अच्छे से टेस्टी बनकर जल्दी तैयार हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए इस तरीके से ये पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और ये हमारा प्याज का पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।